मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है, हज और ईद उल अज़हा का मौका चल रहा है। हज और कुर्बानी का बुनियादी मकसद और हर नेक अमल का बुनियादी मकसद रज़ाए इलाही का असूल है। इंसान जो भी नेक अमल करता है, हर नेक अमल का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया कि तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुँचता, बल्कि तुम्हारे दिल का वो तकवा अल्लाह को पहुँचता है जिसके लिए तुमने कुर्बानी की है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, गोश्त खुद खा लिया जाता है, खून गलियों में बह जाता है, तो अल्लाह ताला को क्या पहुँचता है? तो कहा तुम्हारे दिल का वो तकवा है जो खुलूस है, अल्लाह की रज़ा जोई का जो जज्बा है, वो जज्बा अल्लाह को पहुँचता है। तो हर नेक अमल की बुनियाद अल्लाह की रज़ा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई अमल ना किया गया तो वो अमल नहीं है, और सिर्फ रियाकारी को शिर्के असगर कहा गया है। वरना इंसान जो नेकियां करता है, अच्छे काम करता है, किसी को शिर्क नहीं कहा गया। रियाकारी को सिर्फ शिर्के असगर कहा गया है। जब अल्लाह के अलावा बंदा किसी और के लिए नेक अमल करता है तो वो नेक अमल नहीं होता है, इसे शिर्के असगर कहा गया है। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे कि जिनके लिए तूने ये अमल किया था, इनसे इसका अजर लो। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदे से कहेगा, मेरे लिए तो तूने ये किया नहीं था, जिनके लिए किया था उनसे इसका अजर ले। तो अब कोई वहाँ अजर देने की सलाहियत कहाँ रखता होगा? तो जब भी इंसान नेक अमल करे तो बुनियादी फ़लसफ़ा ये होना चाहिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हो। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, यहाँ भी यही मुराद है। आमाल का दारो मदार नियतों पर है, खलूस पर है। तो हज का भी बाकी आमाल की तरह पहला बुनियादी मकसद अल्लाह की रज़ा को हासिल करना है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आप सबको हज की बरक़ात और ईद उल अज़हा की खुशियाँ नसीब हों, और हर इंसान के लिए दुआ है कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नेक अमल करता रहे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। व आखिर दाअवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।